नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा माँ के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा से सभी प्रकार के कल्याण को पाएं, खासकर संतान को लेकर के जो चिंताएं हैं उससे मुक्ति पाएं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन मंगलवार। प्रतिपदा प्रातः 10:17 तक और अश्विनी नक्षत्र 2:19 दोपहर तक। आज चंद्रमा मेष राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:12 से 4:47 तक होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रतिपदा की बात करें तो सबसे पहले ध्यान आता है कि हम कलश स्थापन की चर्चा करें। कलश स्थापन, चूंकि मैंने कहा कि आज प्रतिपदा तिथि है और प्रतिपदा भी 10:17 तक है, मतलब आज प्रतिपदा द्वितीया से संयुक्त है। यही शास्त्र का निर्णय है कि द्वितीया से संयुक्त प्रतिपदा में कलश स्थापन करना चाहिए। हालांकि प्रतिपदा सिर्फ 10:17 तक है, मगर फिर भी भक्तजन दिन भर प्रतिपदा मान करके और कलश स्थापन कर सकेंगे। खासकर अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापन करना श्रेयस्कर होगा। अब बड़ा प्रश्न ये है कि तैयारी कैसे करें। तो जल्दी से उठें, जल्दी से उठ करके स्नान करें, स्नान करके और भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और फिर जिस जगह पर पूजा करनी है उस जगह पर सुंदर गोबर से लीप करके और वहाँ एक चौकी बिछाएं। चौकी में नवग्रह, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, गौरी गणेश और कलश की स्थापना करें। जैसा कि आप जानते हैं, कलश स्थापन में सबसे पहले नीचे चावल रखें, उसके ऊपर कलश रखें, कलश में मौली, कलश के अंदर में हल्दी, सुपारी, 1 रुपया, 1 सिक्का डालें, पंचरत्नी। इसके अलावा आपके यहाँ जो सर्वौषधि होती है, 7 प्रकार के स्थानों की मिट्टी, 7 स्थानों का जल और फिर 5 पल्लव, 5 प्रकार के पल्लव लगा करके उस पर पूर्ण पात्र रखें, उसके ऊपर एक नारियल रखें, 1 अखंड दीप जलाएं। यदि आपके यहाँ कुल परंपरा में जवारे बोने का विधान हो तो जवारा बो सकते हैं और फिर माता की पूजा का विधान शुरू करें। माता की पूजा के लिए वही षोडशोपचार की सारी सामग्रियाँ लगती हैं: सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फूल, दिया, अगरबत्ती, मौली, सूत्र, यज्ञोपवीत, घी, दूध, दही, पंचामृत। इसके अलावा नारियल, फल, फूल, मिष्ठान और सुंदर अपने हाथ से बने हुए पकवान, ऋतुफल, नारियल और दूबी, तुलसी। इसके अलावा बेलपत्र और आग के फूल जो भी आप अर्पित कर सकें। इसके साथ ही दक्षिणा रख करके और माता की पूजा करें। इस तरह षोडशोपचार से 16 षोडशोपचार से 16 उपचारों से सभी देवताओं की पूजा करके फिर माता की पूजा करें और माता की पूजा करके आरती पुष्पांजलि करें और प्रतिदिन इसी तरह से सुबेरे पूजा करें। हमारे यहाँ आज माता के पहले रूप का पूजन होता है। हमारे यहाँ ऐसा मानना है कि नवरात्रि के 2 विधान हैं, एक तो प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, दूसरा पंचमी से लेकर के अष्टमी तक। तो हम जो चर्चा करते हैं, नवदुर्गा उपासन करते हैं। जो प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी च, अष्टमम नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृति था। प्रतिपदा को हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। कहते हैं कि हिमवान के घर में जन्म ली माता पार्वती का यह विग्रह बड़ा ही तपस्वी है और माता शैलपुत्री की पूजा करने से संतान के स्वास्थ्य को लेकर या संतान की शिक्षा को लेकर के जो चिंताएं होती हैं वो दूर हो जाती हैं। कहते हैं दुर्गति नाशिनी। दुर्गा का एक मतलब होता है जो दुर्गति का नाश करता हो, जो आद्य शक्ति के नाम से अनुबंधित होती हो, जो दुर्ग के समान अपने भक्तों की रक्षा करती हो और जो अपने भक्तों के लिए सभी प्रकार के कष्टों को सहने के लिए तत्पर हो, ऐसी आद्य शक्ति दुर्गा कहलाती है। नवदुर्गा के नवरात्रि के पहले 3 दिन के समूह को दुर्गा के लिए समर्पित किया गया, जो कि शक्ति और ऊर्जा की देवी है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के इन 3 दिनों की आराधना से मनुष्यों को शक्ति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। संतान के जन्म के पश्चात माँ बच्चे को स्थिर स्वास्थ्य और बेहतर प्रारंभिक जीवन का संपूर्ण सुख स्थायी रूप से देती है। माँ के पहले रूप में माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान में बता चुका हूँ, क्योंकि ये जीवन प्रबंधन में दृढ़ता और स्थिरता आधार का महत्वपूर्ण सोपान है। चूँकि
जीवन का पहला सुख निरोगी काया है। अगर बच्चे के जन्म से ही बच्चा निरोगी होगा तो निश्चित तौर पर एक अच्छे जीवन की शुरुआत हो सकती है। वैसे भी हम आपको बता दें कि कोरोना के समय में माँ शक्ति की पूजा है, दुर्गा की उपासना बड़ी महत्वपूर्ण है। माँ दुर्गा की उपासना ये बताती है कि कैसे आप किसी भी राक्षस से बच सकते हैं, कैसे किसी वायरस से बच सकते हैं। तो हमें अपने जीवन में शुचिता लानी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर चलें और अपने अंतःकरण में, निजी जीवन में बहुत पवित्रता रखें। आप देखेंगे ये बड़ा अच्छा पर्व है, जिसे इसके चलते भी आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में बड़ी आसानी से आप कोरोना पर नियंत्रण कर पाएंगे। हिमालय की पुत्री होने के कारण ये देवी प्रकृति स्वरूपा है और उनकी पूजा से जीवन में स्थिरता और सुमंगल की प्राप्ति होती है। तो ये माता शैलपुत्री के पूजन का विधान। इस समय एक चीज़ याद रखनी चाहिए, ये शक्ति पूजन का व्रत है और शक्ति पूजन के लिए अपने अंतःकरण में सबसे पहले अनुशासन होना चाहिए, आज्ञा पालन होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। इसके अलावा जीव सेवा की धारणा होनी चाहिए। आप अपने जीवन में कठोर अनुशासन रखें और तभी माता की पूजा सिद्ध होती है। हमारे साथ दो कॉलर हैं, शर्मा जी और रीटा जी। तो रीटा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, शर्मा जी लाइन पर रहिएगा। जी रीटा जी बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं हाथरस से बोल रही हूँ, ऋचा शर्मा। मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1973 और 14 अक्टूबर 1973 और समय है सुबह 7:15 पर 7:15 जी। जन्म स्थान भरतपुर जी, भरतपुर राजस्थान। हाँ जी हाँ जी जी बताइए। पंडित जी अभी तक मुझे कोई भी सफलता नहीं मिली है और जिसकी वजह से मुझे अब बहुत ज्यादा निराशा होने लगी है। न तो मेरी जॉब लग पा रही है, न कहीं से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मैं मेंटली काफी डिस्टर्ब होती चली जा रही हूँ। क्या करना चाहिए मुझे? ओपल और ओनेक्स आपने बताया था, वो मैंने धारण किया हुआ है, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। चलिए आइए देखते हैं कि आपको फायदा क्यों नहीं हो पाया। मैंने देखा कि आपका जन्म लग्न तुला है, आपकी राशि मेष, तीसरे स्थान में राहु है। मुझे ऐसा लगता है कि चित्त में एकाग्रता की एकदम कमी है, बहुत ज़्यादा फैंटेसी आपके सबकॉन्शियस में चलते रहती है। शायद इसी के चलते आपको करियर में बड़ी आसानी से कोई सफलता मिल नहीं रही है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, गुरु की महादशा में गुरु का अंतर है, डिमोरलाइज होने की कोई वजह नहीं है। गुरु की महादशा, राहु के 18 साल की दशा समाप्त हो गई, गुरु की महादशा शुरू हुई है। आप थोड़ा प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। याद रखें इस समय बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति का अंतर चल रहा है। बृहस्पति रोगेश होकर के चतुर्थ स्थान में है, हो सकता है इसके चलते थोड़ा सा तनाव हो। बहरहाल आप अपने जीवन में स्थिर धैर्य धारण करें, निश्चित तौर पे आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है जी। तो हमारे साथ अगले कॉलर शर्मा जी हैं। बीपी शर्मा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी, मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। प्रभु बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ 3 अक्टूबर 1987। 3 अक्टूबर 1987 और समय बता दें। समय सुबह 3:20 से लेकर 3:30 तक एग्जैक्टली। जन्म स्थान रायपुर छत्तीसगढ़। प्रभु इस बच्ची के लिए क्या जानना चाहते हैं? इसकी शादी नहीं हो पा रही है, 2-3 जगह फाइनल हुई और टूट गई। चलिए आइए, शादी नहीं हो पा रही, इसकी वजह क्या है? इस बच्ची का जन्म लग्न सिंह है और इसकी जो राशि है वो वृश्चिक है। जब कभी भी सप्तमी चतुर्थ स्थान में हो तो इसे उल्टा करके देखना चाहिए। मुझे से लगता है कि आइडियोलॉजिकल डिले होता है, तो शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएंगे, निश्चित तौर पर इस बच्ची की शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। याद रखें इस बच्चे को एक 4 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का माणिक्य पहनाएं और जल्दी से शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं। बच्ची से कहें मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग, मंगल स्तोत्र का पाठ, मंगल यंत्र की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इसके सारे दुर्गति का नाश होगा और सभी प्रकार के सद्भाव और सद्गति इन्हें प्राप्त होगी जी। आनंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? आनंद जी मेरी आवाज मिल रही है? लगता है नहीं मिल पा रही है। सत्येंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी प्रणाम, मैं सत्येंद्र गोसाई बोल रहा हूँ देहरादून से। थोड़ा जोर से बोलें प्रभु, कम सुनाई पड़ता है। मैं सत्येंद्र गोसाई बोल रहा हूँ देहरादून से। अभी भी नहीं सुनाई पड़ा प्रभु, थोड़ा सा जोर से बोले। हो सकता है मुझे कम सुनाई पड़ता हो, पर थोड़ा सा जोर से बोले, लाउडली बोले। हाँ मैं सत्येंद्र गोसाई बोल रहा हूँ देहरादून से। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बता दें।
मैं एक मेरी लड़की की विषय पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ 21/4/1994। एक बार फिर से बोले, 30/4/1994। 21/4/21। 1994। और समय? जी, समय है कि रात को 11:05 पे। और जन्म स्थान? जन्म स्थान है चंबा मेटी, उत्तराखंड। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैं चाहता था गुड्डी में पूछना चाहूँगा, इसी तरह मतलब आदिवासी क्षेत्र में क्या है जॉब का और शादी का। ये लड़की है लड़का है? लड़की है सर। ये लड़की का आगे करियर क्या रहेगा? इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, राशि इनके सिंह है, 11वें स्थान में बृहस्पति, ये निश्चित तौर पर 30वें स्थान में शनि है और 4थे स्थान में मंगल। ये सभी बताते हैं कि सब कुछ बेहतर है। मतलब अगर ये थोड़ी भी प्रयास करेंगे तो ये आपके अपेक्षित स्थिति तक बड़ी आसानी से पहुंच सकती हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि पहुंच पाएंगे क्या। जी, इस समय शुक्र की अंतर्दशाएं चल रही, चित्त में एकाग्रता एकदम नहीं है, रेगुलर बिल्कुल नहीं है, काम में बिल्कुल मन नहीं लगता है, गुस्सा थोड़ा सा बढ़ रहा है, शरीर स्वस्थ नहीं है, मन अशांत है, चित्त भी अस्वस्थ है। इतनी परिस्थितियों में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी सफलता मिले इसमें थोड़ी सा संशय रखना चाहिए। मतलब सितंबर 2021 तक यही परिस्थितियां रहेंगी और ये बीते 1 साल से हैं। मतलब कुल मिलाकर के चित्त की एकाग्रता अगर रखें तो सफल जरूर हो सकती है। अब सवाल यह है कि चित्त एकाग्र कैसे होगा। आज नवरात्रि का पहला दिन है, चैत्र कृष्ण पक्ष चैत्र शुक्ल पक्षी प्रतिपदा की तिथि है, तो यहाँ घट स्थापन करके 9 दिन के लिए इनके दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं, निश्चित तौर पर ये स्वस्थ रहेंगे और बेहतर रहेंगे। जी चेतना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं अपनी लाइफ के बारे में जानना चाहती हूँ। जी किसके बारे में? हाँ जी, खुद के बारे में जानना चाहती हूँ सर। खुद के बारे में जानना चाहती हैं? हाँ जी सर। तो क्या जानना चाहती हैं खुद के बारे में? सर मेरी ना शादी असफल है, तो सेपरेशन के बारे में जानना चाहती हूँ कि कब तक होगा सेपरेशन मेरा। जी समझ नहीं पा रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 12/9/1995। 12/9/1997। 95 सर। 96? टाइम है 7 बजे। 96 है 97? 95 सर। बाप रे। समय? 7:04 शाम के। जन्म स्थान? चंडीगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरी शादी में जो है हमारे काफी डिवोर्स चल रहा है, तो मेरा सेपरेशन कब तक होगा और सेपरेशन के बाद मेरा बेटा है वो मेरे पास रहेगा या मेरे हस्बैंड के पास, ये जानना चाहती हूँ सर। ये बड़ी परेशानी है। देखिए ये देखते हैं आपका जन्मलग्न मीन राशि आपकी मेष है और सप्तमेश बुध स्वग्रही होकर बैठे। मुझे समझ में नहीं आता कि, पर ठीक है, 7वें स्थान में नीच का शुक्र होने के कारण कुछ एक आरोप एक दूसरे पर लगाए जा सकते हैं। 8वें स्थान में वैसे मंगल राहु, 12वें स्थान में शनि है। दाम्पत्य जीवन में व्यवधान के योग तो बड़े प्रबल है, पर आपका प्रश्न है कि मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा कि नहीं। नंबर 1 तो मुझे ऐसा लगता है आपका बेटा आपके साथ रहने वाला है, कहीं कोई चिंता नहीं। नंबर 2 प्रश्न है कि आगे चल कर के आपका जीवन कैसा रहेगा। तो इस समय जो दशाएं चल रही हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि सेपरेशन सितंबर 2021 के बाद में हो जाएगा और शायद इसके बाद में आप फिर से रीसेटल होने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात है, रीसेटल होना चाहिए, पर मेरी सलाह यह है कि जब भी आप अगली बार पुनर्विवाह करना चाहें तो शादी से पहले कुंभ विवाह याद से करा लीजिएगा। ऐसा कराने से आपको काफ़ी फायदा होगा और साथ में मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो बेहतर होगा। असल में जब कभी भी नीच के शुक्र 7वें स्थान में होते हैं तो देखने में आया है कि थोड़ी बहुत परेशानियां दाम्पत्य जीवन में विश्वास को लेकर के हो सकती हैं। हम एक दूसरे पर अविश्वास करते हैं और यह अविश्वास करना ही असल में दाम्पत्य जीवन में बड़ी वजह बन जाता है व्यवधान का। तो ये करेंगे तो चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी। चलिए, इसके अलावा दुर्गा जी की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि हो सके तो एक 4 कैरेट का अच्छा सा 4 कैरेट का एक अच्छा सा टोपैज और एक 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें, कल्याण होगा जी। तो हमारे साथ अगली कॉलर कविता जी हैं। कविता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी, आपको नवरात्रि बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, हमारे सभी दर्शकों को भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बताएं क्या जानना चाहती हैं कविता जी? जी पंडित जी, मेरा नाम कविता है। मेरा जन्म समय सुबह 4 बजे, जन्म तिथि है 22/11/1983, जन्म स्थान है जबलपुर मध्य प्रदेश। पंडित जी मेरी शादी बहुत व्यवधान आ रहा है, मुझे अब कब तक शादी है कि नहीं और उसके बाद का जीवन कैसा है मेरा?
अभी एक बार फिर से बता दीजिए। 22/11/1983 और शाम सुबह को 4 बजे, सुबह 4 बजे सुबह। और जन्म स्थान? जबलपुर जी। मध्य प्रदेश। नाम पूरा क्या लिखते हैं? कविता सतपाल। चलिए, कोई लड़का पसंद था? जी हाँ, पसंद था। काफी समय तक हम उससे शादी करना चाहते थे। ये भी सही है, क्योंकि आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो है वृषभ। लग्नस्थ शनि के कारण हम खुद ही अपनी शादी में व्यवधान होते हैं। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराएं और हो सके तो मंगल का व्रत 1 वर्ष तक करें, पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करें, तो निश्चित तौर पर शादी हो जाएगी। याद रखें, लग्नस्थ शनि होने के कारण ऊंचे वैल्यू और ऊंचे लाभ की अपेक्षाएं व्यक्ति को सामान्य जीवन जीने में व्यवधान पैदा करती हैं। शायद यही एक वजह है जिसके चलते आपकी शादी में थोड़ी सी परेशानी। पर अगर शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह कराया, मंगल का व्रत किया, तो निश्चित तौर पर जल्दी शादी भी होगी। शादी के बाद का जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। जी, आनंद जुड़ चुके हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी जी जी, प्रणाम करता हूँ, बताएं। कि मेरा जमीनी मामला है, 2 बरस वाला नहीं रहा है। 2 बरस से जमीनी मामला है, सुलझ नहीं रहा है, और मेरा आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? आप स्पीकर फोन बंद कर दीजिए, सामान्य फोन से भी मैं सुन सकूंगा। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। हाँ, अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? बिहार, छपरा जिला। जी, बिहार। अच्छा, बताइए क्या जानना क्या चाहते हैं? 2 बरस से जमीनी मामला है, सुलझ नहीं रहा है। चलिए, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? समझ गया। लगातार अपने दर्शकों से गुजारिश करने के बाद कि भाई अब टीवी पे स्पीकर फ़ोन पे बात ना करें, उसके बाद भी हमारे दर्शक टीवी पे भी स्पीकर फ़ोन पे बात करते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये बड़ा एक्साइटमेंट रहता है कि भाई पंडित जी से बात कर रहे हैं और वो हम तो सुने, साथ में पड़ोसी भी सुने। मुझे ऐसा लगता है इसके लिए IBC 24 ने एक YouTube बनाया है, उसमें सितारे हमारे प्रोग्राम वापस से लोड कर दिया जाता है। उसे आप आराम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं। पर कोशिश करें कार्यक्रम के बीच में स्पीकर फ़ोन पे बात ना करें, ये आपके लिए भी बेहतर होता है। कार्यक्रम खराब हो जाता है, ये पूरे सभी कार्यक्रम के लिए भी बुरा होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए, आपने प्रश्न किया कि कोई चीज़ आप करना चाहते हैं, वो आपको नहीं हो पाया, क्योंकि प्रश्न भी आपके स्पीकर फ़ोन के कारण नहीं समझ में आया। ये भी नहीं समझ में आया, बस ये समझ में आया कि आप बिहार से हैं। जी, तो आपका प्रश्न है कि आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं, वो आपको नहीं मिल रही है, कब मिलेगी? बड़ा प्रश्न यह है कि आपका प्रश्न लग्न वृषभ है, राशि मेष है, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि लग्न में राहु है। आपके लाभ संदिग्ध हैं। इस संदिग्ध लाभ को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो आप 11 प्रदोष का व्रत करिए, भगवान शिव की पूजा करिए, आपकी मनोकामना आपको जरूर हासिल होगी। चलिए, तो ये तो थे हमारे कॉलर्स। आज हमने चर्चा की कि घट स्थापन करना चाहिए। 10:17 तक प्रतिपदा है, और उसके बाद भी हमारे बहुत सारे दर्शक घट स्थापन करना चाहें तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि अमायुक्ता प्रतिपदा ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे संसार में दुर्भिक्ष आता है। इसलिए द्वितीय दूध से युक्त प्रतिपदा में कलश स्थापन, तो आज कलश स्थापन दिन भर भी कर सकते हैं आप। पर व्रत के नियमों का पालन करें, राग द्वेष का त्याग करें, माता की पूजा के लिए अपने अंतःकरण को शुद्ध करें, किसी प्रकार का लोभ न रखें, और अपने जीवन में घनघोर अनुशासन रखें। याद रखें कि इन दिनों में कोरोना थोड़ी सी ज़्यादा है। आपकी ज़्यादा भक्ति बहुत सारे कोरोना पीड़ित पैदा कर सकती है, इसलिए बहुत भीड़ भरे इलाके में न जाएं, वरना आप या आपका परिवार भी इससे पीड़ित हो सकता है। अब दूसरी बात यह है कि शक्ति की उपासना है, इसलिए अनुशासन की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि माँ की कृपा पाने के लिए आपके अंदर में मात्र एक तरह का वात्सल्य भाव होना चाहिए। तो वात्सल्य भाव तभी होगा जब आप अपने आप को छोटा और विनम्र समझेंगे। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने जीवन में अनुशासन रखें, माता की कृपा आप पर जरूर आएगी। कल फिर मैं हाजिर होंगे भगवती के दूसरे स्वरूप का महत्व लेकर, महात्म्य लेकर। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।